सो एसक्यूएलआई डेटाबेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसक्यूएलआई डेटाबेस बेसिकली लोकल डेटाबेस होता है, ठीक है। बोली तो मैं आपको एसक्यूएलआई ना पढ़ा करके मैं आपको क्या कर दूं, फिर मैं आपको रूम डेटाबेस पढ़ा दूं या फिर फायरबेस पढ़ा दूं। एसक्यूएलआई डेटाबेस देखिए, नहीं नहीं, एसक्यूएलआई डेटाबेस क्या है, एसक्यूएलआई डेटाबेस आपको रूट डेटाबेस है, आपको लोकल डेटाबेस है हमारे एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो आपको एसक्यूएलआई डेटाबेस का तो नॉलेज स्किल होना ही चाहिए, भरसक आप यूज ना करिए। आज के डेट में हम आपको इसका आपको एसक्यूएलआई डेटाबेस के आपको अपर में एक आपको लेयर है जिसको हम बोल सकते हैं जेटपे की लाइब्रेरी है रूम डेटाबेस। ऑफ कोर्स आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्वर डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आप फायरबेस यूज कर सकते हैं, है ना। बट बोली तो आपको नहीं कराना तो मैं आपको, नहीं एसक्यूएल डेटाबेस अभी भी मैं यूज करता, मेरी मेरी बात करेंगे अभी आपको इंडस्ट्री में भी यूज होती है, ठीक ना। आपको इसके एडवांस बोल सकते हैं कि रूम डेटाबेस क्यों आया, तो आपको बोल सकते हैं कि एक अच्छा स्मूथ एग्जीक्यूशन करने के लिए, है ना। जैसे हमारा रूम डेटाबेस है, आपको रूम डेटाबेस आपको स्मूथ एग्जीक्यूशन और बोल सकते हैं कि जो हमारा ये आपको डेटाबेस है, आपको एसक्यूएल डेटाबेस है, ये बाय डिफॉल्ट आपको आपको जो एग्जीक्यूट होता है वो आपको मेन थ्रेड पे होता है। मेन थ्रेड मतलब यूआई थ्रेड पे होता है, ठीक है ना। तो कोई भी आपको डेटाबेस जो आपको यूआई थ्रेड पे होगा तो आपको हो सकता है कि मे बी आपको जो आप ऑपरेशन करिए उस ऑपरेशन में कुछ टाइम लगे, लाइक आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जिसके लिए आपको यूजर को वेट करना पड़े, है ना। तो वहां पर आपको बेड एक्सपीरियंस आपको गेन होता है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर तो आपको ये दोनों ही आपको जगह एक्सेस होता है, मेन थ्रेड में करना चाहे तो मेन थ्रेड में, और क्या बोलते हैं बैकग्राउंड थ्रेड में करना चाहे तो बैकग्राउंड थ्रेड में, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके आपको एडवांस में बोल सकते हैं कि एसक्यूएल डेटाबेस का आपको और भी स्मूथ वे से आपको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास आपको रूम डेटाबेस है, ठीक है, जो कि जेटपैक लाइब्रेरी का पार्ट है। और जेटपैक लाइब्रेरी के पार्ट रूम डेटाबेस क्या है कि आपको इसका एक परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट करने का मतलब ये है कि ये कभी भी आपको मेन थ्रेड पे रन करेगा ही नहीं, इसको आपको जब कभी भी रन कराना पड़ेगा तो एक आपको बैकग्राउंड थ्रेड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जबकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, आपको जो आपको रूम डेटाबेस है, आपको रूम डेटाबेस आपको बेसिकली बोल सकते हैं कि क्वेरी लेस, वहां पर आपको हमें आपको बहुत ज्यादा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेरी लिखने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि आपको एसक्यूएलआइट का भी अपना बेनिफिट्स है, ठीक है, कि एसक्यूएलआइट के ऊपर जो हम ऑपरेशंस कराएंगे, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि सेव डेटा इन लोकल डेटाबेस यूजिंग रूम, ठीक है। जब हम आपको एसक्यूएलआइट को यूज करेंगे तो एसक्यूएलआइट के पास आपको जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको क्रिएट करने का, अपडेट करने का, रिट्रीव करने का, डिलीट करने का, तो इसके पास आपको उसे ऐसा नहीं है कि हमें आपको क्वेरी क्वेरी लिखना, क्वेरी तो आपको ऑफकोर्स लिखनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, बट उस ऑपरेशंस को या फिर उस क्वेरी को हैंडल करने के लिए इसके पास आपको अप्रोप्रिएट मेथड्स है ना। क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेथड होगा, अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप एडवांस वर्जन यूज कर सकते हैं एसक्यूएल डेटाबेस का ही, आपको एक बोल सकते हैं एडवांस पार्ट है आपको रूम डेटाबेस, ठीक है। तो क्या रूम डेटाबेस यूज करें या फिर एसक्यूएल नहीं यूज करें, बताइए, करें। एसक्यूएल देखिए, एसक्यूएल आपको कोर डेटाबेस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको देखिए, ये तो आपको डिपेंड पड़ जाता है ना, डिपेंड होता है ना कि आपको कौन सा डेटाबेस, भाई आपको लोकल के लिए कौन सा डेटाबेस आप यूज करना चाहेंगे। आपके पास दो दो फीचर्स है अवेलेबल है, या तो रूम यूज करिए या फिर आपको एसक्यूएलआइट यूज करिए, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग रूम डेटाबेस exposes method to manage the SQLite database. SQLite database has the methods to create, delete, execute SQL commands and perform other common database management tasks. ठीक है। सो बेसिकली आपको ये जो SQLite डेटाबेस होता है वो हमारे आपको लोकल डेटाबेस के आपको फॉर्म में बेसिकली हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर ऑल द जो आपको SQLite एपीआई है,
although these API are powerful, they are fairly low level and require great deal of time and effort to use. ठीक है, ऑफ कोर्स आप SQLite यूज करेंगे तो थोड़ा सा आपको, अच्छा आवाज आ रही है अभी क्या, अभी आ रही है क्या? अ, हाँ आपकी तो आवाज आ रही है मेरे पास। आवाज नहीं आ रही है क्या अभी भी? आप एक बार साउंड चेक करिएगा। करूँ मैं आगे कंटिन्यू हूँ, आगे कंटिन्यू करें क्या? हाँ तो देखिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको यदि हम आपको SQLite डेटाबेस को यूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारा एग्जीक्यूशन आपको डाउन हो, एग्जीक्यूशन आपको स्लो हो। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होता है, जो SQLite डेटाबेस में आपको जो क्वेरी रन करती है ना, वो आपको रन टाइम में ही हम लोग हमारा एग्जीक्यूट होता है, जबकि हमारे रूम डेटाबेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कंपाइल टाइम में ही आपको एग्जीक्यूट करती है। दिख रहा, देयर इज नो compile time verification of raw SQL queries. Okay, as your data graph changes you need to update the affected SQL query manually. यहाँ पर आपको ऐसा है, ठीक है। दूसरा है क्या कि आपको जो भी आपको इसकी डिमेरिट्स है, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी आपको रीजन से जिसकी वजह से आपको हम रूम को यूज करेंगे, है ना, उसके लिए क्या है कि आपको एक तो आपको हमारा क्या है कि जो आपको रूम डेटाबेस आपको जो लाइब्रेरी है वो आपको एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर मतलब ये है कि हम आपको कंप्लीट आपको SQLite क्वेरी को यूज करते नहीं है। ठीक है, दूसरी है कि आपको यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन जो होगा रूम डेटाबेस को आप जब यूज करिएगा इन कंपेयर टू SQLite, तो आपको रूम डेटाबेस में आपको जो एग्जीक्यूशन होगा, आपके एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपको स्मूथ होगा इन कंपेयर टू SQLite, क्योंकि आपको रूम डेटाबेस में आपको जो भी ऑपरेशन होता है वो आपको मेन थ्रेड पर रन नहीं करता, उसके लिए आपको बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जबकि SQLite पर ऐसा कुछ नहीं होता है। SQLite में आप चाहो तो बैकग्राउंड क्रिएट करो, और नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट तो ये मेन थ्रेड में रन करता ही है। ठीक है ना, जिसके कारण इसकी आपको जो एग्जीक्यूशन होती है वो थोड़ी मतलब कि डाउन होती है, स्लो होती है। ठीक है, one of the main principle of SQLite database is what formal declaration of how to create is organized। यहाँ पर जो आपको जो डेटा आपको क्रिएट होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। ऑफ कोर्स रूम डेटाबेस में भी आपको जो डेटाबेस होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, SQLite में भी आपको सेम चीज होती है। बस आपको दोनों का क्या होता है कि अपना अपना दोनों का क्राइटेरिया है, अपना अपना दोनों का क्या है, एग्जीक्यूशन का तरीका है, और उस एग्जीक्यूशन के बेसिस पर ही आपको एप्लीकेशन स्लो होता है या फिर आपको फास्ट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज है कि आपको SQLite के पास क्या है कि आपको जो भी आपको हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, हमारे पास आपको ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास क्रूड ऑपरेशन है, CRUD। ओके ना, सो क्रिएट, ओके, रिट्रीव, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, आपको ऑपरेशन है। ठीक है, जिसको यूज करेंगे हम, ये तो आपको कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी आपको डेटाबेस होगा, हम आपको ये चार टाइप के ही आपको हम लोग बेसिकली ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। ठीक है, चाहे आपको कोई भी डेटाबेस हो, रूम हो, चाहे आपको SQLite हो, या फिर आपको फायरबेस हो, कोई भी आपको यहाँ पर चार टाइप के आपको डेटाबेस, सॉरी, चार टाइप के आपको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो SQLite के लिए मैं बात करूं, या फिर आपको रूम के लिए बात करें, इनके पास दोनों के लिए पास अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मेथड्स होते हैं, है ना। इंडिविजुअल मेथड्स होते हैं, क्रिएट के लिए इंडिविजुअल मेथड से, अपडेट के लिए इंडिविजुअल मेथड से, जो आपको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको हैंडल करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो जो मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करूंगा SQLite डेटाबेस को, तो एक एग्जांपल में आपको डिस्कस कर लेता है कि हमारा बेसिकली एग्जांपल्स क्या होगा, कि जिसके बेसिस पर मैं आपको ये चारों ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सपोज करिए कि स्क्रीन मेरी दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो ये है, सपोज करिए कि ये आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपके पास ये डेटाबेस है सपोज।
डेटाबेस बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप बहुत ही मतलब कि कोई भी आपको इसमें डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो आपको क्लियर ना हो, तो आप ऑफ कोर्स क्वेरी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये कोर पार्ट है आपको हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। बिना आपको लोकल डेटाबेस का तो आपको कोई एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा डेटाबेस है। मैं सिंपल सा इसमें एक टेबल बना बना लेता हूँ। जो फर्स्ट आपको रो है उसको मैंने दिया क्या, सीरियल नंबर, सपोज सीरियल नंबर, ठीक है। और ये सीरियल नंबर मैं बोलूंगा इसको, आप लोग थोड़ा सा, आपको तो एसक्यूएल क्वेरी का तो आपको आइडिया होगा ही, है ना। जो सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर को मैंने बोल दिया भाई कि ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी के, प्राइमरी के, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, इसको यूजर इंटर इम्प्लीमेंट मतलब कि इंटर नहीं करेगा। ठीक है, ये रहा, आपको मैंने लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ, सपोज मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हमारे आपको डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के टेबल को हमें क्या करना है, एप्लीकेशन में आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जिसके पास हमारे पास ये चार ऑपरेशन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बोलूँगा क्या कि मैं यहाँ पर मैंने एक ये कर दिया, क्या मैं बोलूँ उसको, मैंने एक सपोज मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, एक यहाँ पर मैं फ्लोटिंग बटन ले लूँ, क्यों जी, हेलो, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा है, एक फ्लोटिंग बटन ले लेता हूँ जिसमें हमारा डेटा ऐड होगा, ठीक है। ये हुआ आपका फ्लोटिंग बटन, फ्लोटिंग बटन है, ठीक है। जैसे आप फ्लोटिंग बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक मैं बेसिकली एक ये कर रहा हूँ, डायलॉग ओपन कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। मुझे आपको ये डेटा इंटर कराना पड़ेगा, तो मैं एक डायलॉग मैं डायलॉग आपको एक ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे ही इसको क्लिक करेगा तो आपके पास एक डायलॉग ओपन हुआ, ये रहा डायलॉग। ये डायलॉग है, ठीक है। और मैंने इसमें ले लिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, और ये एक बटन रहा, सबमिट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। और ये बटन है, इसको मैंने बोला सबमिट, ठीक है। यूजर आया अपना डेटा इंटर करेगा, जैसे ही सबमिट करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी आपका डेटा रहेगा ये रिस्पेक्टेड आपको कॉलम में जाकर के इंसर्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम, मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर, इस तरह से आपको ये इंसर्ट होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इंसर्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, यहाँ से हमारा जो ऑपरेशन होगा वो हमारा ऑपरेशन होगा इंसर्शन होगा, मतलब कि डेटाबेस क्रिएट करना और उसमें डेटा इंसर्ट करना, क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि जो भी हमारे पास आपको डेटा हो गया है, उस डेटा को हम रिट्रीव कैसे करेंगे, तुम करो ना, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या हमारा, ये लिस्ट है, मैंने इसको आप लिस्ट बोलिए या फिर रिसाइकलर भी बोलिए, एक्चुअली क्या है, यहाँ साउंड होगा क्या तुम लोगों को,
ठीक है, एक मिनट ये इसमें आवाज मत करना आप इसमें। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, ये आपको लिस्ट दिख रही है ना? इस लिस्ट को फिलहाल के लिए आप या तो लिस्ट भी बोल लीजिए या फिर रिसाइकलर भी बोल लीजिए। मैंने आपको दोनों ही नहीं बताई है, दोनों ही चीज को मैं यहीं पर कवर करूंगा, लिस्ट व्यू या रिसाइकलर व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू दोनों अलग अलग चीजें होती है और दोनों का अपना अपना बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दोनों को आप एक जैसा मत मानिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों चीज को कवर करूंगा, रिसाइकलर व्यू को भी करेंगे और लिस्ट व्यू को भी हम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपको हम क्या करेंगे, इस पेज पर आपको जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे हम, तो एप्लीकेशन ओपन करते ही हमें क्या होगा कि यदि आपके पास SQLite मतलब कि टेबल में जो भी कोई डेटा रहेगा, कोई भी आपको यदि डेटा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डेटा क्या करेंगे, यहाँ से रिट्रीव करके लिस्ट में ला करके शो करा देंगे यदि कोई डेटा रहा टेबल में तो। ठीक है, और यदि कोई टेबल में डेटा नहीं है तो आपके पास ये जो लिस्ट होगा ये ब्लैंक लिस्ट होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली आपको ये प्लस का आपको सिंबल दिखेगा जहां पर हम डेटा ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग, ये हमारा आपको हो गया, ये हम डेटा लेकर के आ रहे हैं, एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हुआ, एप्लीकेशन ओपन होते ही क्या होगा, आपका डेटा रिट्रीव होगा। तो यहाँ पर आपको हो गया रिट्रीव ऑपरेशन हो गया, है ना? ठीक है, सो यहाँ पर हुआ आपका ये जो ऑपरेशन होगा, जो लिस्ट में लेकर के डेटा दिखलाएंगे, ये बेसिकली ऑपरेशन होगा, रिट्रीव ऑपरेशन होगा, रिट्रीव ऑपरेशन। ठीक है, डेटाबेस से हम रिट्रीव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं बेसिकली। नाउ हमारे पास सब बच गया, आपको दो ऑपरेशन और बच गया, डिलीट करने का और अपडेट करने का। ठीक है, सो डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर कि बेसिकली बेसिकली क्या करेंगे, इस हर लिस्ट के ऊपर क्या करेंगे हम, एक मेन्यू दिखलाएंगे, हर लिस्ट के ऊपर एक मेन्यू दिखलाएंगे बेसिकली। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। हर लिस्ट के ऊपर अपने में क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखेगा यहाँ पर। बेसिकली क्या होगा, मेन्यू दिखेगा और उस मेन्यू में क्या रहेगा, बेसिकली क्या रहेंगे, हम अपडेट के लिए करेंगे। फर्स्ट जो ऑपरेशन में बोलूंगा कि अपडेट है और सेकेंड ऑपरेशन बोलेंगे हम इसमें डिलीट है। क्लियर है ना? लेकिन ये अपडेट और डिलीट आएगा कब आपको, जब आप आइटम को क्या करेंगे, आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करने से ही आपका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट दिखेगा बेसिकली, है ना? और उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या होगा, ये कॉन्टेक्स्ट मेनू होगा, ये बेसिकली होगा कॉन्टेक्स्ट मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेनू को हर लिस्ट को क्लिक किया तो आपके पास ये मेनू दिखा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब आपने क्या किया कि सपोज करिए कि आपने अपडेट किया, अपडेट को आपने सपोज करिए कि प्रेस किया, तो अपडेट किया, प्रेस किया, तो अपडेट आपको डेटा अपडेट होता कैसे है कि जैसे सपोज करिए कि आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो आपने अपडेट के बटन को प्रेस किया, तो अपडेट बटन को प्रेस किया तो आपके पास क्या होगा, जो अपडेट करने के लिए स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन में आपका ओल्ड डेटा दिख रहा होता है कि नहीं? और उस ओल्ड डेटा को क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डायलॉग ओपन करूंगा मैं, जिसमें मेरा ओल्ड डेटा दिखेगा। जैसे मैंने आपको सपोज किया कि इस आइटम को मैंने क्लिक किया है, लॉन्ग प्रेस किया, सपोज करिए कि यहाँ पर आपको रहा, आपको जो नेम रहा, आपको वो नेम रहा राकेश, राकेश शर्मा। ठीक है, और मोबाइल नंबर रहा समथिंग 9625033231। ठीक है, सपोज इस टाइप का कोई मोबाइल नंबर रहा। तो जैसे ही आप इस आइटम को क्लिक करिएगा और मैंने अपडेट को क्लिक किया है, इस आइटम को क्लिक करिएगा तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा। अब कॉन्टेक्स्ट मेनू आने के साथ मैंने आपको अपडेट बटन को प्रेस कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, फिर से एक डायलॉग दिखेगा बेसिकली, ये एक डायलॉग है। ठीक है, इस डायलॉग में क्या दिखेगा, आपका जो जो आपने डेटा को क्लिक किया वो डेटा तो आपको यहाँ दिखेगा ही। ठीक ना? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, और आपका यहाँ पर रहेगा अपडेट का बटन रहेगा। एक चीज और, ये जो आपको आइटम दिखा रहे हो, इस आइटम में हमारे पास आपको फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मोबाइल नंबर है। लेकिन जो मैं आइटम दिखाऊंगा उसमें मैं कंप्लीट नेम दिखाऊंगा। कंप्लीट नेम मतलब कि फुल नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, ये दो चीजें मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम जब आपको उसको
इंटर करेंगे या फिर अपडेट करेंगे तो हमारे पास ये तीनों अलग, मतलब दोनों फील्ड अलग अलग होंगे, फर्स्ट नेम अलग होगा, लास्ट नेम आपको अलग होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको इसको अपडेट को बटन को प्रेस करिएगा तो यहाँ पर आएगा आपको ये राकेश, ठीक है। यहाँ पर आएगा शर्मा, यहाँ पर आएगा समथिंग मोबाइल नंबर, ठीक है। कोई भी आप मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ उस मोबाइल नंबर को, है ना। और यहाँ पर आएगा अपडेट, अपडेट। अब यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। शर्मा आपको नहीं करना है, ठीक ना, शर्मा आपने हटा दिया सब कुछ, ठीक है। शर्मा को आपको मैंने चेंज करके सपोज बोल दिया यहाँ पर समथिंग लाइक, मैंने यहाँ पर बोल दिया समथिंग लाइक तिवारी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप अपडेट बटन को प्रेस करिएगा यहाँ से, जैसे ही आपने अपडेट बटन को प्रेस करिएगा, अपडेट बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे ये डेटा क्या होगा, तुरंत उस पर्टिकुलर रो को जा करके इफेक्ट करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। तो जहां पर आपका होगा आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा फिर आपका होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है जी, नहीं हो रही है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, चलिए मैंने एक रिकॉर्डर लगा रखा है यहाँ पर, आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं आपको एक मैं सोच रहा था कि अभी यहाँ पर नहीं हो रही थी, ये हमारी गलती है कि रिकॉर्डिंग नहीं होता। चलिए मैं आपको अभी हमारा कंटेंट खाली मैं तो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको अभी मैंने मेरे मेरे पास एक दूसरा रिकॉर्डिंग हो रहा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो स्काइप से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वो डोंट वरी, ठीक है। तो हाँ चलिए, हम कहाँ थे। हाँ, तो जैसे ही आपने अपडेट किया यहाँ पर, तो अपडेट का डेटा आपके पास आएगा यहाँ पर राकेश, है ना। यहाँ पर होगा सपोज ये हुआ तिवारी, पहले शर्मा था, ठीक है। और फिर आपका हुआ यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने जो भी यहाँ पर इंटर किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका डेटाबेस में, तो डेटाबेस में तो आपको ये इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट होगा, ठीक ना। लेकिन हर कोई तो डेटाबेस दिखेगा नहीं, डेटाबेस तो केवल डेवलपर के लिए जानता है, डेवलपर जानता है कि भाई डेटाबेस में जाकर के डेटा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर आपको ये लिस्ट है, जैसे ही आपने अपडेट किया तो ये तो डेटाबेस में जाएगा ही जाएगा, आपका लिस्ट भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये शर्मा से हट करके क्या हो जाना चाहिए आपको यहाँ पर तिवारी, और जो भी आपका मोबाइल जो भी आपका डेटा होगा वो डेटा आपका अपडेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला ऑपरेशन, है ना, कि इंसर्शन किया, यहाँ पर कर दिया मैंने, अपडेट किया, डिलीट किया, ठीक है। अपडेट किया केवल। जब डिलीट को बटन को आप प्रेस करिएगा, जब आपको मैंने डिलीट बटन को प्रेस किया, ठीक है, तो बेसिकली डिलीट बटन को प्रेस करने पर मैं क्या करता हूँ, एक यूजर से कंफर्मेशन ले लेता हूँ, डू यू वांट टू डिलीट, ठीक है। ऐसा कर सकते हो क्योंकि आप जाके चेंज करना कुछ उसका डेटा ही डिलीट करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ कि एक डायलॉग ले ले रहा हूँ, ये अपने पास एक डायलॉग है, ठीक है। डू यू वांट टू डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट, ठीक है। यदि है तो आपने ऑलरेडी डायलॉग पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास आपको दो बटन है, ठीक ना, एक डिलीट के लिए और एक आपको कैंसिल के लिए, या फिर ओके और कैंसिल भी ले सकते हो आप, डिलीट और कैंसिल, ठीक है। डिलीट बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पर आपने डिलीट बटन को प्रेस किया तो ये पर्टिकुलर डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये आपका यहाँ से भी आपको डेटा डिलीट हो जाएगा, लिस्ट से भी आपको डेटा नहीं दिखना चाहिए। जब कैंसिल को क्लिक करोगे तो आपका कुछ डेटा नहीं होगा, खाली आपको डायलॉग क्या करेंगे, हम डिसमिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। और मैं एक और ऑपरेशन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक आपको एप्लीकेशन में हम दिखाएंगे, ऊपर में दिखाएंगे हमारे पास एक ऑप्शंस मैंने दिखाऊंगा जिसमें रहेगा हमारे पास डिलीट ऑल डेटा। सपोज कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो गया कि आपको पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट करना है, ठीक है, एक और ऑप्शन है आपको डिलीट ऑल डेटा। तो डिलीट ऑल डेटा में आपके पास जितने भी रिकॉर्ड है सारा का सारा रिकॉर्ड आपको डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑल डेटा, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास आपको, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको डिलीवर करूंगा SQL लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, इसको समझने के लिए स्टार्ट करें हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल रहा जिसको मैं आपको डिलीवर करूंगा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेटाबेस में ही आते हैं, है ना। ऑलरेडी हमारे पास पैकेज बना हुआ है। तो देखिए डेटाबेस में हम करेंगे क्या, बेसिकली
जो हमारे डेटाबेस से मतलब कि डेटाबेस से जो कम्युनिकेशन करने वाला जो भी कोड होगा, उस कोड को मैं चाहूंगा कि मैं उसको एक अलग क्लास में रखूं, है ना। एक ऐसा क्लास बनाऊंगा जहां पर डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम करेंगे हम वहां पर, है ना। और कोई काम नहीं करेंगे, खाली डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे। डेटाबेस के आपको रो क्या नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, ठीक ना। डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी मैं एक क्लास में रखूंगा, ठीक ना। और उस जो भी हमारे पास मेथड्स होंगे या फिर जो भी ऑपरेशंस होंगे जो डेटाबेस क्लास में मैंने किया हुआ, उसको हमारे पास को क्या होता है, यूजर के पास क्या होता है, यूजर के पास एक्टिविटी होता है या फिर फ्रेगमेंट होता है, यही दो चीजों में से कोई एक होता है, ठीक है। और तो जो भी हमने आपको एक जो हेल्पर क्लास बनाया हुआ है एसक्यूएल के लिए, उसको किसी दूसरे क्लास में हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ऐसे क्या होगा कि हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जो काम है आपको वो एक क्लास में रहेगा। यूजर के पास जो डेटा दिख रहा है या फिर यूजर जो है आपको इंसर्ट कर रहा है, उसको हम किसी दूसरे क्लास में रखेंगे, अलग अलग एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो मैं आपको डेटाबेस से रिलेटेड जो काम करने वाला हूँ, जो क्लास बनाऊंगा, ठीक ना, उस क्लास को मैंने आपको एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट किया और उसको मैंने कर दिया डीबी एडेप्टर, है ना, डेटाबेस एडेप्टर। इसका मैंने नाम रखा डीबी एडेप्टर। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने एडेप्टर इसलिए नाम रखा क्योंकि एडेप्टर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया था, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी किए थे आपने, आपने स्पिनर किया था, तो वहां पर एक एडेप्टर नाम का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो एडेप्टर के पास क्या होता है, बेसिकली एडेप्टर क्या होता है कि एक ब्रिजिंग एलिमेंट होता है ना। आपके व्यू के और डेटा के बीच का एक ब्रिजिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जो डेटा को ला करके दिखाता है। तो यही आपको एडेप्टर में, इसलिए इसका नाम दे दिया मैंने, एडेप्टर दे दिया। सो एडेप्टर हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। इस एडेप्टर में बेसिकली हमारे पास क्या है, हमें आपको बेसिकली ये टेबल क्रिएट करना है। जो टेबल आपको है, ये टेबल आपको हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आकर के कि मैंने कुछ क्रिएट किया, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट फाइनल, सॉरी, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग डीबी नेम, डेटाबेस का नेम, ठीक है। मैंने डेटाबेस का एक नाम रख दिया, सपोज एमएचए, ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट फाइनल, फाइनल में इसलिए नाम दे दे रहा हूँ क्योंकि आपको डेटाबेस का नाम हो गया, टेबल का नाम हो गया, ये तो आपको चेंज होने वाला है नहीं कि यूजर आकर के इसको चेंज करेगा, इसलिए मैंने इसको फाइनल कर दिया। प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम मैंने कर दिया सपोज इन्फो, ठीक है, यूजर इन्फो सपोज कर दिया, यूजर इन्फो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर दिया करोगे आप, प्राइवेट फाइनल इंट, आपने डेटाबेस का नाम रखा, आपने टेबल का नाम रखा। नेक्स्ट हम जो रखेंगे, आपको हमारे पास एक डेटाबेस का वर्जन होगा। डेटाबेस का वर्जन क्यों, क्योंकि क्या है कि अभी आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, है ना। और फर्स्ट टाइम क्रिएट करने के बाद सपोज करो कि आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, और फर्स्ट टाइम जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया था, फर्स्ट टाइम आपके एप्लीकेशन जब लॉन्च हुआ था, उस समय आपका जो टेबल था, उस टेबल में आपके पास फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, मोबाइल नंबर था। कल के दिन आपको बोलोगे क्या, इसको यूजर यूज कर रहा है एप्लीकेशन को, और इसके पास सपोज करिए कि आपके डेटाबेस में कुछ यूजर भी आ गए, है ना। और कल के दिन आपके पास रिक्वायरमेंट आया, नहीं अपने को यूजर का ईमेल भी लेना चाहिए, तो क्या करोगे आप, कल के दिन जाकर के आप अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करोगे, अपडेट करोगे बेसिकली अपने डेटाबेस को। अपडेट करने के लिए इसमें एक कॉलम बढ़ाओगे, है ना। और जहां पर आप मोबाइल नंबर ले रहे थे, फर्स्ट नेम ले रहे थे, लास्ट नेम ले रहे थे, वहां पर आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा ईमेल भी लोगे, लोगे ना। तो सपोज करिए कि जब आप, जिस समय आप अपडेट कर रहे हैं, उस टाइम तक आपके पास कुछ यूजर भी आ गए, सपोज करिए कि 10 यूजर भी आ गए, तो क्या करोगे आप, 10 यूजर को पहले आप डिलीट मार दोगे और उसको फिर से बोलोगे कि भाई फिर से मेरा एप्लीकेशन यूज करो, है ना। वर्स्ट कंडीशन होगा ना ये सब, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे, हम डेटाबेस को अपडेट करेंगे, और हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो आपको जाना भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ, एग्जिस्टिंग वाला डेटा है, वो जो एग्जिस्टिंग यूजर है, उनको हम क्या करेंगे, अपडेट के थ्रू से उनका हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल नहीं है और ईमेल मैंडेटरी हो गया, तो आप ईमेल फिर से एंटर करिए, क्लियर है ना, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको डेटाबेस को जब अपडेट करेंगे, तो हम अपने पुराने डेटाबेस को हटा नहीं सकते, पुराने डेटा को हटा नहीं सकते, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि एक वर्जन होता है, जितनी बार हम डेटाबेस को क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे, उसके डेटाबेस के वर्जन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। वर्जन हमारे लिए कंपलसरी इसलिए है क्योंकि वर्जन को आपको अपडेट अपडेट करने के लिए, हमारे टेबल को अपडेट करने के लिए, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए एसक्यूएलआइट के पास क्या है, एक मेथड है अपडेट करने का, जिसके पास आपको वर्जन, आपको पैरामीटर लिया जाता है, लेता है वो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ पहले से ही इंट वर्जन, डीबी वर्जन करके मैंने, डीबी डेटाबेस वर्जन, डेटाबेस वर्जन इज इक्वल टू स्टार्टिंग वर्जन है, इसलिए मैंने आपको इसको 1 कर दिया, ठीक है। ये डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस का नेम, टेबल नेम और डीबी वर्जन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ये तो आपको डेटाबेस से रिलेटेड चीज हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है, हमारे डेटाबेस में बेसिकली क्या होगा, आपको कॉलम होंगे, तो कॉलम के नाम भी हम चलिए डिसाइड कर लेते हैं, है ना। सो प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग सीरियल नंबर मैंने कर दिया, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, एस नंबर, एस एन ओ, ये आपको कॉलम के नेम है, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये कॉलम के नेम है। प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एफ नेम, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, एम नंबर, ठीक है, एम ओ बी दे दिया, मोबाइल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारा जो क्वेरी हो गई, ये मैं आपको एक कमेंट लिख दे रहा हूं यहाँ पर, डेटाबेस डीबी एंड टेबल नेम एंड वर्जन, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिकली, ये हुआ आपका बेसिकली कॉलम नेम, टेबल कॉलम नेम, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? हेलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखो मोबाइल आप, मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए सबको आपको मैंने स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, अदरवाइज स्ट्रिंग नहीं करोगे तो आप मोबाइल नंबर को लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो जावा में आपको सिंपल चीज है कि आपको किसी भी चीज को क्या करो, आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर दो, आपको टाइप कास्टिंग से एटलीस्ट फुर्सत मिल जाएगी। अदरवाइज क्या करोगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई आपको मोबाइल आप यदि आपने यदि प्रोग्राम लिखा है तो भाई आपको पता है कि भाई मोबाइल नंबर आपने लिया लॉन्ग में, लेकिन आपकी जगह मैं आपको काम करने आ गया तो मैं तो आपको देखने जाऊंगा कि भाई आपने डेटा टाइप में आपको क्या क्या रखा हुआ है, उसका आपको मैंने कि आपको डेटा टाइप क्या है कि नहीं। स्ट्रिंग रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, जो हमारे पास आपको क्रैश से रिलेटेड चीजें आएंगी या फिर आपको टाइप कास्टिंग से रिलेटेड चीजें, हमें आपको उस पर मेहनत नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको सभी डेटा सभी का आपको एक ही टाइप रख दिया नाम, है ना। और वैसे भी आपका यहाँ जो मोबाइल नंबर है, ये तो मेरा कॉलम का नाम है ना, ये तो डेटा टाइप है भी नहीं यहाँ पर, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब कॉलम का नाम है यहाँ पर। इसकी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉलम के नाम है ना, ये कॉलम का नाम है ये बेसिकली, क्लियर। और सबको मैंने आपको स्ट्रिंग टाइप कॉलम बनाया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें जो डेटा रखेंगे वो डेटा मैंने अभी नहीं डिसाइड किया है, ठीक है ना। जब मैं डेटा रखूंगा तो सीरियल नंबर को मैं आपको इंटीजर टाइप करूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर, इन तीनों को मैं आपको स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको इसको मैंने इसको हम क्या रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे, प्राइमरी की रखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। प्राइमरी की इसलिए क्योंकि वो यूनिक होगा, ऑटो इंक्रीमेंट क्योंकि ये यूजर अपना सीरियल नंबर इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको मैं रखूंगा ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी के,
प्राइमरी के बाद बाकी आपको सारा को मैं आपको स्ट्रिंग ही रखूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ स्ट्रिंग नहीं रखते हैं, यहाँ पर आपको टेक्स्ट रखते हैं एंड्रॉइड में, ठीक है। एसक्यूएलाइट में हम आपको टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। आपने ओरेकल पढ़ा होगा या फिर आपको माई एसक्यूएल वगैरह पढ़ा होगा, तो आप वहाँ पर आपको देखेंगे कि कैर होता है, वैर कैर होता है ना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या चलते हैं हम लोग हैं। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी एक इनर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। और उस इनर क्लास में बेसिकली होगा क्या, वो बेसिकली हेल्पर क्लास होगा। और उस हेल्पर क्लास के पास होगा क्या बेसिकली, कि आपके पास एक एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है ना। उस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास को आपको, हाँ जी हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज एक्चुअली आ नहीं रही हिसाब से। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अलाउ का कोई बटन वटन नहीं है। नहीं ऐसा, ऐसा तो है नहीं। एक बार आप उनको बोलिए कनेक्ट करने के लिए फिर से। ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या, रिज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हो गए क्या। मैं एक बार इसको मीटिंग को काट दूं क्या, रिज्वाइन करूं क्या मैं। ठीक है, मैं करता हूँ रिज्वाइन। हाँ जी, हो गए, ज्वाइन हो गए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है ठीक है, होगा कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसे तो होता नहीं है इसमें कोई, ऐसे तो अलाउ करने का कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अपने पास एक एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है ना। सबसे पहले उस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास को क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं, है ना। सॉरी एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने को, है ना। सो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास करेगा क्या बेसिकली, देखो आप, मैं एक दूसरा ओपन कर ले रहा हूँ। पूजा स्टार्ट हो गया क्या, हो गया स्टार्ट। वो नेट का क्या हो गया, क्या हो गया, डेवलपर डॉट, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है। सो बेसिकली करता क्या है, अ हेल्पर क्लास टू मैनेज द डेटाबेस क्रिएशन एंड द वर्जन मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना कि वर्जन मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि एक बार आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया और कल के दिन जाकर के आप डेटाबेस में कोई चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस डेटाबेस में चेंज क्या हो गया, कुछ हुआ क्या किसी को, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, ठीक है, स्क्रीन आ रही है ना, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, एक डेटाबेस हेल्पर क्लास हम क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस हेल्पर क्लास करेगा क्या बेसिकली, इसके पास क्रिएशन, डेटाबेस क्रिएशन और वर्जन मैनेजमेंट से रिलेटेड इसके पास मेथड है, दो मेथड है इसके पास। इस क्लास के पास दो मेथड होते हैं, एक आपको होता है ऑन क्रिएट और दूसरा आता है ऑन अपग्रेड। देखिए ऑन क्रिएट का जो आपको पैरामीटर है वो आपको एसक्यूएलआई डेटाबेस है। एसक्यूएलआई डेटाबेस क्यों, क्योंकि एसक्यूएलआई डेटाबेस क्लास के पास ही आपको क्या होता है कि क्रिएट करने का, रिट्रीव करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का सारा मेथड आपको इसके पास ही है, ठीक है ना। और ऑन अपग्रेड मेथड है आपको, जब हमारा आपको डेटाबेस अपग्रेड हम करते हैं उस समय,
तो यहाँ पर भी आपको SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लिया हुआ और दो इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगे। ये दो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगा, एक आपको होगा ओल्ड वैल्यू अपडेट करने के पहले वैल्यू, और एक आपको न्यू वैल्यू जब आप अपडेट करेंगे तो एक नया वैल्यू आपको अपडेट देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 1 दिया है, कल के दिन आपको फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा तो 2 देना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, इस क्लास को सबसे पहले हम एक्सटेंड करते हैं। एक हम मैं इनर क्लास क्रिएट करता हूँ और उसमें SQLite ओपन हेल्पर क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सो क्लास db helper that extend SQLite open helper class। SQLite open helper class। ठीक है, सो SQLite open helper क्लास के पास दो मेथड है। चलिए हम दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, इसके पास एक सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। सो सुपर क्लास आप कंस्ट्रक्टर भी एक दे दो। ठीक है, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर के पास इतने सारे कुछ हैं तो हमें इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं खाली कॉन्टेक्स्ट पास कर दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसको क्या चाहिए आपको, एक तो आपको चाहिए था इसको नेम चाहिए। ठीक है, तो ये जो नेम है, अच्छा मैं पहले हटा दिया इसको, पहले मैं हटाता नहीं, पहले एक नेम चाहिए है ना। ये नेम क्या है, डेटाबेस का नेम है बेसिकली। तो आप यहाँ पर डेटाबेस का नेम है ही आपके पास, डेटाबेस का नेम दे दो। ठीक है, जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री को हम बाद में देखेंगे एक्चुअली कि SQLite फैक्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो इसकी जगह फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको नल करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपको वर्जन है, सो DB वर्जन है अब ऑलरेडी हमारे पास, डेटाबेस वर्जन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इन सबको आप हटा दो फिलहाल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास आपको कंस्ट्रक्टर है DB हेल्पर क्लास का, जिसके पास केवल कॉन्टेक्स्ट है। कितना देर लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ जी, है ना। थोड़ा सा मैं आरती ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर से करते हैं।